वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। आप भगवत गीता के निष्कर्ष की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में एक बात उठ रही है कि सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन ये दो ही भारत के प्रमुख दर्शन हैं, पर ये दर्शन मल्ल युद्ध का नज़ारा पेश करते हैं। इस युद्ध का समाधान भगवत गीता है, वह कैसे? एक बात और पूछना चाहेंगे कि कर्म से कर्म कब बढ़ता है और कर्म से कर्म कब घटता है? हमें ये समझ में नहीं आता कि भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों एक साथ कैसे साधे जा सकते हैं। अच्छा, ये बात भी बताएं कि परमात्मा पुरुषार्थ का फल है या समर्पण का? आपके सारे प्रश्नों का जवाब जब भगवत गीता का निष्कर्ष हम लोग कर रहे हैं इसमें आपको मिल जाएगा। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गाया हुआ गीत। जैसा कि हम लोग प्रारंभ से इस बात को समझते आ रहे हैं कि भगवत गीता मूलतः कर्म शास्त्र है। भगवान अर्जुन को जीवन दर्शन बताते हैं, कर्म का उद्देश्य बताते हैं, कर्म को कुशलतापूर्वक कैसे जिया जाए ये बताते हैं। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय अर्जुन के विषाद योग से शुरू होता है, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नौवां राजविद्या राजगुह योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्वरूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष संन्यास योग। यानी भगवत गीता विषाद से शुरू होकर मोक्ष पर खत्म होती है। जीवन मुक्ति का उपदेश है। इसमें जीवन में एक बेचैनी आनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर जीवन में बेचैनी नहीं आती, जैसे पशु है वह संतुष्ट है, सुअर पड़ा है नाली में संतुष्ट है, जब एक बेचैनी आती है, एक विकलता होती है, एक बैराग होता है, तो फिर जिज्ञासा होती है, जीवन के मार्ग की आतुरता होती है और मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होता है। भगवान बुद्ध के जीवन में भी बेचैनी हुई। पिता शुद्धोधन ने सारे साधन, सारे सरंजाम, सारी चीज़ें जुटा दी थी सुख सुविधाओं के कि पुत्र सिद्धार्थ को कोई अभाव न हो, लेकिन संपूर्ण सर्व साधन संपन्न जीवन में भी बुद्ध को अंतर जीवन में प्रकाश का अभाव खला। सब कुछ था, सारे साधन थे, लेकिन अंतर जीवन के प्रकाश का अभाव खला। सचमुच बाहर का दिया, बाहर का प्रकाश अंतर का अंधेरा नहीं दूर कर सकता है। अंदर का अंधेरा दूर करने के लिए तो अंदर का प्रकाश ही चाहिए ना। अर्जुन दुर्बल नहीं है, कौरव की सेना को देखकर घबराया हुआ नहीं है, उसके पास सामर्थ्य है। 12 वर्षों तक जो वनवास काल था, अर्जुन ने केवल और केवल कठिन तपश्चर्या करके दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया। भगवान शिव से, इंद्र से अनेकानेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इन 12 वर्षों में अस्त्र शस्त्र की ऐसी क्षमता विकसित कर ली कि पलक झपकते ही समस्त कौरव सेना को मार सकता था। ऐसी प्रचंड क्षमता संपन्न अर्जुन था। अर्जुन को डिप्रेशन, अर्जुन को विषाद, अर्जुन को भय इस बात का नहीं था कि हारेंगे या जीतेंगे। अर्जुन के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ता धर्म की थी। धर्म क्या है, नीति क्या है, यह क्या उचित है कि हम अपने गुरु द्रोण के विरुद्ध शस्त्र उठाएं, जिन्होंने मुझे शस्त्र का ज्ञान दिया। महात्मा भीष्म के सामने अस्त्र उठाएं, जिनसे हमें इतना स्नेह मिला है। अर्जुन का संकट धर्म का संकट था, अर्जुन का संकट भावना का संकट था, अर्जुन का संकट जीवन दर्शन का संकट था। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी विवेक का संकट था। अर्जुन के सामने भगवान ने जीवन दर्शन रखा। सबसे बड़ी बात है, जीवन क्या है? जीवन न तो शुद्ध भौतिकता है और न तो शुद्ध आध्यात्मिकता है। जीवन भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का सम्मिश्रण है। शरीर और आत्मा मिलकर ही जीवन बनता है। अगर शरीर अकेला हो तो मृत होगा, और आत्मा अकेली हो तो अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगी, कर्म नहीं कर पाएगी, धरती पर जीवन नहीं जी पाएगी। तो शरीर और आत्मा मिलकर जीवन की सृष्टि करते हैं। उसी तरह से भौतिक संसाधन, आध्यात्मिक विवेक, आध्यात्मिक दर्शन, विचार दर्शन, जीवन दर्शन मिल करके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन हमारा बना है शरीर, मन और आत्मा, या शरीर, प्राण, मन, 3 तल कह सकते हैं। कर्म, विचार और भाव तीनों हमारे साथ साथ चलेंगे। न तो हम कर्म छोड़ सकते हैं, न ही विचार छोड़ सकते हैं, और न ही भाव छोड़ सकते हैं। जीवन की संरचना ही ऐसी है। ऐसी संरचना में कई अटकन है। कई बार विचारों में द्वंद्व उठ खड़े होते हैं, कई बार कर्तव्य समझ में आता नहीं है, मार्ग प्रशस्त नहीं होता, कैसे कर्म करें, कैसे कर्तव्य का पालन करें। कई बार हमारे अंदर भावनात्मक उलझने, भावनात्मक विक्षोभ पैदा होते हैं। हे भगवान, ये क्या संकट खड़ा हो गया, कैसे करें? ऐसी स्थिति में समस्त जीवन को संचालित कैसे किया जाए, भगवत गीता इसी का संदेश देती, इसी का उपदेश देती है। भगवत गीता का जो प्रकरण है
पहले अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक वह कर्म का प्रकरण है, छठे अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति प्रधान प्रकरण है और 12वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान प्रधान प्रकरण है। जब अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम, मैं शरणागत हूँ, साधिमाम त्वप्रपन्नम, आप मुझे बताइए सिखाइए क्या करूँ, कैसे चलूँ। समस्या हार जीत की नहीं है, समस्या असफलता की नहीं है, समस्या गहरी है। सामान्य जीवन में आदमी को धन मिल गया, साधन मिल गया, एक भिखारी आदमी है संतुष्ट हो जाता है, साधन मिल गया समस्या खत्म। अर्जुन के सामने ये समस्या नहीं है, कष्ट कठिनाई वनवास हुए इससे वह दुखी नहीं है, उसके सामने धर्म की समस्या है, वह धर्म परायण है। हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये दुविधा है, द्वंद्व में है। इसके अंतिम परिणाम क्या होंगे? वर्तमान के साथ जीवन का अतीत, जीवन का भविष्य जुड़ा हुआ है। अतीत वर्तमान को प्रेरित करता है और वर्तमान भविष्य की सृष्टि करता है। जीवन में हम अनेक संस्कार, अनेक संबंध, चित्त में विचार, विकार, कर्म का बोझ लेकर आए। अतीत हमारे सामने वास्तविकता को प्रकट करता है। कई बार हम सरल तरीके से सोचते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है? नहीं, आज आप अच्छे हैं, अतीत अच्छा था, इस पर भी गहन दृष्टि डालिए। जीवन में एक समग्र दृष्टि होनी चाहिए। हम ज्योतिष शास्त्र की बात क्यों करते हैं? यह क्या करता है? आपके अतीत का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। किन कर्मों को लेकर, किन संस्कारों को लेकर, किन उलझनों को लेकर, कितनी बाधा व्यतिरेक को लेकर जीवात्मा इस तन को धारण की है। कई बार होता है ग्रह की दशाएं आती हैं और अपना कार्य कर जाती हैं, चाहे आप ग्रह को मानिए या नहीं मानिए, लेकिन जो दशा, महादशा, अंतरदशा आई है वह अपना भुगतान कर चली जाती है। यानी कि चित्त में वे संस्कार, वे कर्म अंकुरित होते हैं समयानुसार। काल, स्थान और कर्म इन तीनों का सम्मिश्रण है। ज्योतिष शास्त्र भी यही बात कहती है, योग शास्त्र भी यही बात कहता है। हाँ, ज्ञान शास्त्र ये बातें नहीं कहता, लेकिन जीवन में ज्ञान का परिपाक होता ही नहीं है। पहले तो हाँ, ज्ञान का कब उदय होगा? जब चित्त शुद्ध होगा। हाँ, चित्त शुद्धि की बात ज्ञान शास्त्र भी कहता है, चित्त शुद्धि की बात योग शास्त्र भी कहता है, चित्त शुद्धि की बात ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। जब व्यक्ति कर्म के संस्कार के दायरे को पार कर जाता है तो ज्योतिष शास्त्र को भी पार कर जाता है। जैसे श्री अरविंद के जीवन पर ज्योतिष शास्त्र का ग्रह नहीं लगेगा, फिर संकल्पानुसार जीवन होता है। जो योगी जैसा संकल्प करेगा वैसा उसका जीवन होगा। यूँ तो शरीर को प्रभावित करेंगे ग्रह। सामान्य प्रकरण में चंद्रमा की दशा है तो शरीर में सर्दी खांसी होगा, बुखार आएगा, शरीर की ये चीज़ें उभरेंगी, हल्की फुल्की उभर भी जाती हैं। पर ज्योतिष का ग्रह शरीर की सीमा को पार नहीं करता, ये मन की सीमा तक नहीं पहुंचता, ये चित्त की सीमा तक नहीं पहुंचता। चित्त की शुद्धि के बाद काल, कर्म, ज्योतिष शास्त्र या ग्रहों का विज्ञान समाप्त हो जाता है। ग्रह विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र तभी तक है जब तक चित्त में कर्म और संस्कार है, यानी कि अतीत है। कर्म और संस्कार के दायरे को पार करते ही ज्योतिष शास्त्र की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यह बात हम सबों को स्पष्ट समझनी चाहिए। ये जो शोध हुआ है, ये जो तुलनात्मक अध्ययन हुआ है, यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट हम कह सकते हैं। भगवत गीता ये बात जानती है, इसलिए भगवत गीता पहले प्रकरण में निष्काम कर्म का उपदेश देती है। मतलब हमारी कामनाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी लालसाएं, हमारी वासनाएं जुड़ी हुई न हो। हम निष्काम भाव से भगवान के प्रति समर्पित होकर कर्म करते हैं, जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म पूजा है, कर्म प्रार्थना है। लालसाओं से जूठा हो जाता है हमारा कर्म, वह पवित्र कहाँ रहता है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जूठा फल भगवान को नहीं चढ़ता है। जिस कर्म में आपकी लालसाएं जुड़ी हैं, आपकी वासनाएं जुड़ी हैं, आपकी आकांक्षाएं जुड़ी हैं, वह कर्म जूठा हो गया, वो पूजा कैसे बनेगा? भगवान कहते हैं गीता में, निष्कामता, भगवत अर्पित कर्म जो जूठा नहीं है, अशुद्ध नहीं है। इसलिए भगवान पहले प्रशिक्षित करते हैं। भगवत गीता का जो प्रकांड उपदेश है, वह उपदेश कहता है योगा कर्मसु कौशलम, कर्म को इतनी कुशलता से करो कि कर्म योग बन जाए। कमल में इतनी कुशलता होती है कि कीचड़ और जल उसे संस्पर्श नहीं करते। कमल का फूल मुस्कुराता है, खिलता है, अपना सौंदर्य, अपनी खुशबू, अपनी सुगंध सब कुछ बिखेरता है। तो निष्कामता कर्म में यही है कि आत्मा, चित्त हमारा कीचड़ में, कर्म के दलदल में कमल की तरह खिल सके। निष्काम कर्म यानी कुशलता के साथ कर्म। कुशलता क्या है? बार बार चेक करिए, बार बार परखिए। अपने कर्म में स्वार्थ तो नहीं है, कर्म में अहंकार तो नहीं है। ये कौन परखेगा? हम खुद परखेंगे। भगवत गीता में लगातार 6ठे अध्याय तक यही कर्म शास्त्र का उपदेश चला रहा है। फिर 6ठे अध्याय से भगवान योग शास्त्र का उपदेश देते हैं, यानी जब कर्म सिद्ध हो गया तब आप आत्म संयम का योग कर सकते हैं। चित्त में फिर समर्पण, फिर भाव, फिर भक्ति का उदय होता है, फिर अनुभूतियों का उदय होता है। इसलिए 6वें से लेकर 12वां अध्याय अनुभूतियों का है। 6ठे अध्याय में योग शास्त्र है,
पवित्र स्थान में आसन बिछाकर कैसे योग करें आदि बातों का उपदेश दिया गया। पर वह उपदेश तभी लागू होता है जब आप पहले से लेकर 6ठे अध्याय को मान रहे हैं, मान चुके हैं, यानी निष्काम कर्म की स्थिति बन गई, चित्त में शुद्धि की अवस्था आ गई है। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, फिर कहते हैं निरुद्ध अवस्था। इन 5 कर्मों से आप गुजर चुके हैं, मूढ़ताएं खत्म हो गई, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्रता से आगे बढ़ चुके हैं, चित्त का अंधेरा खत्म हो चुका है, कर्म के दायरे को पार कर चुके हैं, तब योग घटित होता है। ध्यान रखने की बात है, जब तक कर्म के संस्कार को पार नहीं करते तब तक योग नहीं सधता है। ज्योतिष के आधार पर व्यक्ति अपना कर्म क्षय कर योगी बन सकता है, इसलिए भगवान पहले कर्म क्षय बताते हैं। निष्काम कर्म अपने आप में प्रचंड तपश्चर्या है। अर्जुन ने वह तपस्या पूरी की है। वनवास में बचपन से लेकर अब तक कठिनाइयों से जूझते हुए इस स्थिति तक अर्जुन पहुंच चुके हैं। निष्कामता नहीं है तो चित्त शुद्ध ही नहीं होगा। पहले से 6ठे अध्याय तक कर्म की कुशलता को योग बनाने का उपदेश दिया गया। फिर योग शास्त्र का शुद्ध प्रकरण उठाते हैं 6वें अध्याय में। महाराज ज्ञानेश्वर ने 6ठे अध्याय की सुंदर व्याख्या की है, मजेदार व्याख्या की है। पूरा योग शास्त्र बखान दिया है ज्ञानेश्वरी टीका में। यानी चित्त शुद्धि की अवस्था प्राप्त करके योग करोगे तो अनुभूतियाँ खुलेंगी। कर्म क्षीण करने की अवस्था में आपको आध्यात्मिक अनुभूतियों का दर्शन नहीं होता है। जब क्षीण हो गया तब अनुभूतियों का द्वार खुलेगा। फिर आपका भाव शुद्ध होगा, समर्पण होगा, भक्ति होगी, प्रार्थनाएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अंत में अनुभूति करता है, फिर भगवान विभूतियाँ दिखाते हैं। देखो यह है मेरा विराट रूप। शुद्ध चित्त में भक्ति का, अनुभूतियों का उदय होता है। यह 6ठे से लेकर 12वें अध्याय तक की कथा है। जब अनुभूतियों का संसार खुल गया, जब आपने भगवान के साकार स्वरूप के संसार के मर्म को समझ लिया, जब आपने संसार को भगवान के रूप में पहचान लिया, जब आपने भगवान के विराट तत्व को जान लिया, तो वहाँ से शुरू होता है आपका ज्ञान, बोध। ये ज्ञान विचार नहीं है, ये बुद्धत्व है, संबोधि है, समाधि है। आचार्य शंकर कहते हैं अनंतम निर्विकल्पम। निर्विकल्प समाधि जब होती है तब ज्ञान की अनंतता प्राप्त होती है। भगवान यही उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान की अनंतता का उपदेश। इसका अनुभव कराते हैं 12वें से 18वें अध्याय में। प्रकृति पुरुष का ज्ञान, पुरुषोत्तम का ज्ञान, प्रकृति के गुणों का ज्ञान, जीवन के त्रिगुणों का ज्ञान और अंत में मोक्ष संन्यास होते हुए त्रिगुणातीत अवस्था का ज्ञान। यही बात महर्षि पतंजलि भी क्रिया योग में कहते हैं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि प्राप्त हो सकती है। भगवान भी 18वें अध्याय में ज्ञान बताते बताते, गीता का सार बताते बताते, माम एकम शरणम गच्छा, मेरी शरण में आ जाओ, सब कल्याण होगा। कर्म शास्त्र है, भक्ति शास्त्र है, ज्ञान शास्त्र है, लेकिन जैसे पतंजलि अपने 195 सूत्र में एक सूत्र बता देते हैं, प्रणिधान द्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि सिद्ध होती है। वैसे ही भगवान समस्त शास्त्र, समस्त ज्ञान, सांख्य योग, वेदांत, सबका चिंतन, सबका मंथन करते हुए अपनी शरणागति बताते हैं। ईश्वर प्रणिधान वही है, ईश्वर शरणागति। शरणागति का उपदेश देते हैं, पुकार का उपदेश। पुकारो, एकाग्र होकर पुकारो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं तुम ही डाकते पारो, डाक दो यानी पुकारो, पुकारते चले जाओ। आंसुओं से जो भक्त पुकारता है, पुकार में जो आंसू बहते हैं उससे चित्त शुद्ध हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। राम तीर्थ जी की ऐसी अवस्था हुई। स्वामी राम तीर्थ रात में रोते थे, पुकारते थे भगवान को, तकिया भीग जाता था। पत्नी सोचती थी कि ये पागल तो नहीं हो गए, क्या हो गया इन्हें। मानसिक विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है। पंजाब के निवासी थे, रावी नदी के किनारे रोते थे, चिल्लाते थे, पुकारते थे। चैतन्य महाप्रभु की पुकार इतनी बढ़ी कि मन शरीर से उचट गया। उनके गुरु भारती जब उपदेश देने के लिए उनको बुलाए तो उनसे कहा कि मैं तुम्हें संन्यास ऐसे नहीं दूंगा। उनकी पत्नी विष्णुप्रिया, उनकी माँ सची देवी बोली, ऐसे कैसे संन्यास ले लोगे, हम लोग को छोड़कर कैसे चल दोगे। तो उन्होंने कहा हाँ, जब तक आप रहेंगे हम संन्यास नहीं लेंगे। पर पुकार बढ़ती गई चैतन्य महाप्रभु की, बढ़ते 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 सची देवी, विष्णुप्रिया स्वयं उनके गुरु के पास ले गई और कहा महाराज आप इनको संन्यास दे ही दो, जिंदा रहेंगे तब ना, बंधन में रखकर मरे हुए आदमी का क्या करेंगे। भारती गुरु ने कहा ऐसे नहीं देंगे संन्यास। उन्होंने उनके जीभ पर शर्करा के दाने रखे, चीनी के दाने। कहा मन अगर शरीर पर है तो रस आएगा और दाने घुल जाएंगे। पर वे दाने जीभ पर से हवा में उड़ गए। जीभ में इतना रूखापन था, देहातीत अवस्था हो गई थी चैतन्य महाप्रभु की। तो भगवान अंतिम सूत्र देते हैं पुकारने का। पतंजलि की तरह उन्होंने बीच में एक रहस्य डाल दिया ईश्वर प्रणिधान का। पूरे योग सूत्र में अलग अलग प्रकृति के गुणों की व्याख्या करते हैं, एक सूत्र ईश्वर प्रणिधान का भी है। तो उसी तरह से भगवान ने एक सूत्र दे दिया, मामेकम शरणम गच्छम।
शरण में आ जाओ, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरे प्रसाद में तुम परम शांति पाओगे। तो भगवत गीता का कर्म, भगवत गीता की भक्ति, भगवत गीता के ज्ञान का सारतत्व यही है। और जहाँ तक ज्योतिष की बात है, जहाँ तक कर्म है वहाँ तक ज्योतिष है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब ज्योतिष की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब तक कर्म है, जब तक कर्म में बवंडर उठते हैं, वहाँ तक ज्योतिष की आवश्यकता है, उसके आगे नहीं। ज्योतिष एक प्रकाश है जिसमें जीवन प्रकाशित हो सकता है, अंधेरे में भटकना नहीं पड़ेगा, जीवन के अंतिम द्वार तक पहुंचा देगा, परमात्मा की झलक मिल सकती है। ज्योतिष के आधार पर चित्त शुद्ध हो जाएगा, कर्म क्षीण हो जाएगा, तो शुद्ध चित्त में परमात्मा प्रकाशित होगा। पर यह ज्योतिष के कारण नहीं, शुद्ध चित्त के कारण होगा। ये भी बारीक बात है, महीन बात है, समझने की बात है। ज्योतिष की शुद्ध चित्त में भूमिका तो है परमात्मा को पाने में, ज्योतिष की बस इतनी ही भूमिका है। ज्योतिष के जन्म कुंडली के 12 भाव, तन धन भाई मित्र सुत रिपु नारी मौत धर्म कर्म आमद खर्च, 12वां भाव खर्च हो गया, मुक्त हो गया। तो जहाँ तक भेद है वहाँ तक संसार है, भगवान भेद के पार है, अभेद्य है। कर्म खर्च हो गया, 12वां भाव मोक्ष का है, मोक्ष के संकेत तक ज्योतिष शास्त्र है, समस्त बुद्धि समाप्त हो जाती है। अगर मोक्ष शास्त्र कहें तो वह उपनिषद है, वह वेदांत दर्शन है। मोक्ष योग शास्त्र में भी नहीं है, योग शास्त्र भी ध्यान दें मोक्ष शास्त्र नहीं है, योग शास्त्र भी चित्त शुद्धि के लिए है। गीता में 3 प्रकरण है, कर्म प्रकरण, भाव प्रकरण और ज्ञान प्रकरण। ज्ञान प्रकरण में अनुभूतियाँ भी नहीं है, अभेद्य है सब कुछ। अभेद्य में अनुभूति कहाँ होगी, भेद में अनुभूति होती है। भगवान के सामने अर्जुन खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमने आपका अपमान किया, सखा समझा मित्र समझा, कई बार अपमानित किया सखाओं के सामने, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके विराट रूप को जानते ही नहीं थे। तो भक्ति अनुभूति देती है। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान यानी विचार नहीं बोध है। ज्ञान का मतलब बुद्धत्व है, ये सत्य है। कर्म को पार किए बिना, चित्त को शुद्ध किए बिना न तो सम्यक भक्ति का उदय होता है, न सम्यक ज्ञान का उदय होता है, यही सच है। ज्योतिष शास्त्र आपके काल के स्वरूप को तय करता है, लेकिन मोक्ष शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र काल कर्म और स्थान के पार है। ये सच है, ज्योतिष काल पुरुष का ज्ञान देता है, लेकिन आत्मा काल कर्म और स्थान के परे है। काल कर्म और स्थान की सीमा को लांघे बिना आत्म तत्व का बोध नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र कर्म क्या है और कर्म का फल कब मिलने वाला है यह बताता है। कर्म हम किस तरह से करें कि परिणाम का फल मेरे अनुकूल हो, इसका स्पष्ट चित्रण करता है। उसी तरह भगवत गीता भी कर्म शास्त्र है। ये बात लोकमान्य तिलक ने बताया, ज्ञानदेव ने योग शास्त्र के रूप में बताया, आचार्य शंकर ने ज्ञान शास्त्र की बात की, अभिनव गुप्त ने तंत्र शास्त्र की बात की। पर यथार्थ ये है कि भगवत गीता कर्म शास्त्र भी है, भक्ति शास्त्र भी है, फिर ज्ञान शास्त्र भी है। भगवत गीता कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर योग, फिर भक्ति, फिर ज्ञान यानी बोध, ये बात कहती है। जहाँ तक कर्म की सीमाएं हैं, चित्त में कर्म और संस्कार है। जहाँ तक जन्म है, जीवन है, वहाँ तक ज्योतिष भी है, ये बात सत्य भी है। पर जिसे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं वो काल स्थान और कर्म के पार है। कोई भी कर्म, कोई ऐसा तप नहीं है जो बोध दे सके, जो बुद्धत्व को प्राप्त करा सके। ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र, तब भी नहीं, योग से भी नहीं, किसी से भी नहीं, बोध स्वयं से होता है। ये ब्राह्मी स्थिति जब आत्मा में ही आत्मा संतुष्ट होती है तब प्राप्त होती है। किसी भी कर्म का परिणाम ज्ञान नहीं है, पढ़ाई वाला ज्ञान यह नहीं। अंधे मन में ज्योतिष उजाला भर सकता है, जहाँ तक चित्त में अंधकार, जहाँ तक जन्म की सीमाएं हैं, जन्म के क्षण आएंगे, वहाँ तक ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष भाग्य शास्त्र नहीं, कर्तव्य शास्त्र है। कर्म और कर्तव्य एक ही बात है। कर्तव्य कर्म को एक सीमित दायरे में लाता है, कर्म के दायरे बहुत बड़े हैं। हाँ, ज्योतिष विद्या वह प्रकाश है जिससे परमात्मा को देखा जा सकता है। ज्योतिष विद्या जीवात्मा को दृष्टा से हटाकर दृश्य में स्थापित करता है, पर ज्योतिष के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होता, परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देता है। ये कर्म के दायरे के बाहर की बात है, भगवत प्राप्ति। हाँ, चित्त शुद्ध होगा तब होगी भगवत प्राप्ति। जब तक कर्म है तब तक ग्रह, कर्म खत्म, ग्रह खत्म। अगर ग्रह नहीं समाप्त होंगे फिर आप भटक सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। ज्योतिष सारी कड़ियों को तरतराते हुए तोड़ देगा। चाहे मोटर दुर्घटना हो जाए, गाय सिंग मार दे, चाहे छत का पत्थर गिरकर सिर पर लग जाए, चाहे तंत्र कर दे, कर तो कर्म के आधार पर ही रहा है ना। कर्म तोड़ देने पर कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मज़ेदार बात जो भगवत गीता और ज्योतिष शास्त्र के संबंध में कही जाती है कि दोनों को निरूपित किया जाए, व्याख्या की जाए तो एक नया शास्त्र रचा जा सकता है। वह शास्त्र, जैसा हमने शुरू में कहा था भूमिका में, जीवन जीने की कला। लेकिन तब वो व्याख्यान भगवत गीता की संपूर्ण नहीं होगी, होगी अपूर्ण। वैसा जैसे लोकमान्य तिलक ने किया। जीवन जीने का सामान्य सूत्र एवं शाश्वत सूत्र दोनों जरूरी है।
पर समग्रता में सोचने के लिए कर्म के साथ भक्ति और ज्ञान के दायरे में भी सोचना पड़ेगा। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि शरीर से कर्म, मन से ज्ञान और प्राणों से भक्ति साधी जा सकती है। तीनों एक साथ किया जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति किसी शास्त्र से नहीं, न योग, न गीता, न वेदांत, न ज्योतिष, सभी उसके दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति किसी पुरुषार्थ से नहीं, किसी पुरुषार्थ का फल परमात्मा नहीं है। परमात्मा समर्पण का फल है। समर्पण की बात सभी शास्त्र बताते हैं, चाहे जो भी शास्त्र हो। सभी साधनों का अंतिम फल चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्धि के बाद जैसे लोहे की जंग छुड़ा दो और बड़ा सा चुंबक रखा हो, तो पुरुषार्थ केवल इतना है कि लोहे की जंग छूट जाए। चुंबक लोहे को खुद ही खींच लेगा। द्वार पर पहुंच गया, अपने आप परमात्मा दर्शन हो जाएगा। चुंबक खुद ही खींच लेगा। जंग छुड़ाने भर का पुरुषार्थ है। चाहे योग से, ज्ञान से, भक्ति से, चाहे जो मर्जी आए उससे करो। जहाँ तक जीवन जीने की कला की बात है, वह है कर्मशास्त्र। दृष्टिकोण कर्मशास्त्र का होगा। वैसे ज्योतिष का मूल कर्म विधान, कर्म तोड़कर परमात्मा तक पहुँच जाए, यानी पवित्रता घटित हुई और परमात्मा का प्रवेश हुआ।